जी भट्टी साहब, कैसा रहा विजिट लाइन ऑफ कंट्रोल पर? क्या ब्रीफिंग दी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने? क्या हालात आपको वहां पर नजर आए? जी बहुत शुक्रिया। विजिट बहुत अच्छा था। अगरचे के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 15 रोज गुजर चुके हैं और भारत अभी तक कोई शवाहिद सामने नहीं ला सका, ना ही उसने पाकिस्तान की न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की पेशकश को एक्सेप्ट किया, अगरचे दुनिया भी कह रही है। लेकिन हर दिन भारत कोई ना कोई इल्जाम तराशी जरूर करता है और उसकी कोशिश थी कि वो जो इस मरतबा दहशतगर्दी के इस वाक़े के ऊपर दुनिया की तवज्जो नहीं हासिल कर सका, दुनिया की सपोर्ट हासिल नहीं कर सका। इवन उसके जो इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें, वो ममालिक जो बड़ी ताकतें हैं माजी के अंदर, जो इंडिया के इस टाइप के किसी भी इशू के ऊपर फौरन इंडिया के मौक़िफ़ की तायीद करती थी और पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट भी आती थी, वो भी नहीं आई। आलमी मीडिया भी इंडिया का बयानिया को बाय नहीं कर रहा। तो उस मौके के ऊपर बड़ी परेशानी थी। फिर उन्होंने अचानक एक दिन उन्होंने इल्जाम आयद कर दिया कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर जो दहशतगर्द इन्वॉल्व थे वो पाकिस्तान से आए, यानी कि आजाद कश्मीर से आए। और 2 पॉइंट्स को उन्होंने पॉइंट आउट किया, एक बेला नूर शाह है और दूसरा पीर चनासी। उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, यहाँ से रवाना हुए और तादाद भी इंडियन मीडिया ने हाईलाइट की कि 800 के लगभग लोग दाखिल हुए हैं और फिर उन्होंने आके यहाँ पर ये दहशतगर्दी की वारदात की है। तो पाकिस्तान जो हर भारत के इल्जामात की बड़े मौसर तरीके से जवाब दे रहा था, तो इस सिनेरियो के बाद बड़ा जरूरी हो गया था कि भारत को जो एक संगीन इल्जाम आया है दहशतगर्दों के कैंप्स के हवाले से और दुनिया अब तक पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायीद भी कर रही है, तो अब दुनिया को उस लेवल पर इंटैक्ट रखा जाए, दुनिया का कॉन्फिडेंस भी इंटैक्ट रहे, भारत को भी एक्सपोज किया जाए और इंटरनेशनल मीडिया को जाके दिखाया जाए, नेशनल मीडिया को ले जाया जाए लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कि क्या वहां देखिए वहां पे क्या सूरत हाल है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फौरी तौर के ऊपर ये मीटिंग प्लान की गई। जिस दिन ने इल्जाम आयद किया उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। उन्होंने कहा कि हम वहां पे मीडिया को लेके जाएंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जहां पे हुआ, आज तक वहां पे ना इंटरनेशनल मीडिया गया है ना ही नेशनल मीडिया गया है। अच्छा। तो इस वक्त ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई कि भारतीय इन संगीन इल्जामात को रद्द करने के लिए जरूरी है कि वहां पर विजिट होना चाहिए। अगरचे के मौसम काफी मौसम को साजगार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद प्लान बना और इंटरनेशनल मीडिया के मुख्तलिफ नुमाइंदे भी हमरा थे, हमारे नेशनल मीडिया के हमारे दोस्त भी साथ थे, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात तारड़ भी साथ थे। तो हम फिर पहुंचे उस मकाम के ऊपर जो कि जिसको भारत ने बड़ा पॉइंट आउट किया था कि उन्होंने वहां पे गए, अताउल्लाह ताला साहब ने वहां ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग देने के बाद उन्होंने वही अपना मौक़िफ़ दोहराया, ऑब्जेक्टिव बताया कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, कि भारत ने इतने संगीन नौयत के इल्जाम आयद कर दिए हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और यहाँ से दहशतगर्द पहलगाम गए हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, पाकिस्तान इस हवाले से ओपन है। इस पूरे इलाके के अंदर जहाँ कहीं जाना चाहें, जिसको मिलना चाहें, जिस लोकेशन को विजिट करना चाहें, जिस घर को देखना चाहें, तो आप जा सकते हैं। तो एक बात बताइएगा कि आपकी जब वहाँ के लोगों से बातचीत हुई, जो बता रहे हैं कि सिविल आबादी रहती है, स्कूल्स भी हैं, लोग भी हैं, सारा कुछ है, आपकी उनसे बातचीत हुई होगी। साहब ज़रा इस वक्त दोनों मुल्क जो हैं वो उस पर जंग के एट द ब्रिंक ऑफ वार, कोई पैनिक नज़र आया, कोई वहाँ से शिफ्टिंग नज़र आई, कोई वहाँ से लोगों को मूव किया जा रहा हो, लोग डरे हुए हों या कोई फियर्स हों, कोई आपकी तो बातचीत होगी। सो व्हाट वाज द एनवायरनमेंट मूड देयर? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया और यही सवाल ऑन कैमरा मैंने भी वहाँ मकामी जो लोग थे उनसे बात की, मैंने टीचर से पूछा, एक जनरल था वहाँ शॉप का मालिक था, उससे बात की, स्टूडेंट से बात की। अच्छा, वहाँ पे अभी भी टूरिस्ट मौजूद हैं, सबसे बात की। पहली बात तो ये थी कि खौफ के वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था, सब लोगों के जज्बे बुलंद थे। अगरचे के वहाँ के लोगों को भी ये बात वहाँ पे आ चुकी थी, सोशल मीडिया सब वहाँ लोग यूज करते हैं कि भारत ने इस जगह को पॉइंट आउट किया है कि यहाँ टेररिस्ट के कैंप्स हैं, पहलगाम में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व है वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए हैं। और सबके ज़हन, हमारे ज़हन में भी सवाल था, उनके ज़हन में भी सवाल था कि भारत ने जब इस इलाके को पॉइंट आउट कर दिया है तो भारत अपने कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई ऐसा ड्रामा रचाने के लिए या अपनी फेस सेविंग के लिए इस जगह को हिट भी कर सकता है। उनके भी ये सवाल थे इस खबर नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में आने के बाद हमारे ज़हन में भी था और एग्जैक्टली ये सवाल लोगों से पूछा तो लोगों में कोई खौफ की कोई निशान नहीं था, बिल्कुल लोग हिम्मत हौसले के साथ थे, बिल्कुल डटे हुए थे। अच्छा, आपने भी खबर सुनी होगी, आपने भी खबर सुनी होगी वहाँ से इंडिया से आ रही है, अभी आपसे ज़रा इस पे बात कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो सामने आई है वहाँ पे उन्होंने लीक हुई और कांग्रेस के लीडर जो हैं मल्लिक अर्जुन साहब जो हैं उन्होंने एक जलसे में तकरीर करते हुए कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को 3 दिन पहले पता था कि दिस अटैक इज़ कमिंग
और उन्होंने अपनी जो कश्मीर की विजिट थी, उन्होंने श्रीनगर को ट्रेन वगैरह का इफ्तिताह करना था, वो उन्होंने कैंसिल किया। सो उन पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि मोदी साहब के नॉलेज में था कि कोई अटैक होने वाला है, खुद को तो उन्होंने कैंसिल करके वो नहीं गए, लेकिन टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए गए। तो इंडिया में एक नई बहस एक शुरू हुई है, छिड़ी हुई है। इस पे कोई आपकी यहाँ पे कोई किसी से बातचीत या किसी से कुछ कोई हुआ? जी देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर ये कांग्रेस के रुकन की स्टेटमेंट आई है और उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट की हवाला देकर ये बात की है कि नरेंद्र मोदी को पता चल गया था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर फ्लड अलर्ट आ चुका है, उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया गया। फिर वहाँ सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए थी, वहाँ पे सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए थी, टूरिस्ट को सिक्योरिटी फराहम की जानी थी, उनकी केयर क्यों नहीं की गई? अब माजरा ये है कि इससे ज्यादा जो बढ़ के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये तो इंटेलिजेंस बेसिक थ्रेट अलर्ट था, मिल गया, लेकिन इससे पहले जो रा के ऑफिशियल जो उनका डॉक्यूमेंट रिलीज हुए एक सोशल मीडिया एक ऐप के जरिए से, उसके अंदर जितना बड़े पैमाने के ऊपर सारा ये प्लान मेंशन था, वो पहले ही एक्सपोज हो चुका, उसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको पिक किया, उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन उठे। तो हर लिहाज से ये बात अच्छा, ये बताइएगा हमारे पास जहाँ पे वो बता रहे हैं, जिस जगह पे आप गए हैं, उन्होंने कहा जनाब कि 800 लोग यहाँ से पेनिट्रेट किया है या यहाँ से अंदर गए हैं, इंडिया वाली साइड पे गए हैं, तो इतना हैवी गार्डेड बॉर्डर है, या बॉर्डर कहें या LOC कहें, पाकिस्तान इंडिया में दोनों ममालिक बड़ा एक दूसरे को गार्ड करते हैं, तो आपने कोई देखा कि पॉसिबल है कि 800 बंदा किसी तरह गुजारा जाए और इंडियन आर्मी या सेटेलाइट, ड्रोन्स, कैमरे, जासूसी सब कुछ हो रहा है, उनकी अपनी फोर्सेस भी उस पे LOC पे लगी हुई हैं, वाज इट पॉसिबल? कोई इस तरह की चीज़ कोई नज़र आई आपको वहाँ पे? प्लस मुझे खुद इस मरतबे उससे पहले भी एग्जैक्ट इस LOC के जाने का मौका मिले, जहाँ से एग्जैक्ट 8 फुट के बाद मेरे सामने थी LOC और सब कुछ नजर आता है। डे टाइम भी देखी, के वक्त भी देखी, वहाँ से सवाल ही पैदा नहीं होता। 800 छोड़ें को एक बंदा भी वहां से गुजरने की कोशिश करे और जिंदा बच जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अच्छा, ये बताइएगा सर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, वी वांट मोर क्वेश्चंस। अब अगर इस जगह को आइडेंटिफाई किया है उन्होंने, इंडियंस ने नाम लिया है कि ये यहाँ से ट्रेनिंग कैंप था और यहाँ से लोग गए, तो डेफिनेटली उनके ये टारगेट पे होगा, तो वहाँ पे सिविलियन आबादी मौजूद है। इन केस खुदा ना खास्ता इफ़ दे अटैक इट, तो व्हाट आर आवर प्रिपरेशन, ये क्या करेंगे? मतलब इज इट एडवाइसेबल कि जब उनके इसमें वो इसको लॉक कर चुके हैं, गलत सही, दैट्स अनदर डिबेट, कि सिविलियंस हैं इतनी बड़ी तादाद में, अगर वहाँ से कोई अटैक आता है कि खुदा ना खास्ता मिसाइल के जरिए, जहाज़ के जरिए, वट, तो कोई इस पे कोई बातचीत, सवाल पूछे आपने कुछ जो आपके साथ गए हुए थे हमारे एस्टेब्लिशमेंट के या अदरवाइज लोग? जी बिल्कुल, उनसे भी सवाल पूछे, ताड़ा साहब से भी पूछे, उन्होंने कहा जी कि हमें इस हवाले से कतन कोई फिक्र नहीं है, आपको हमने दिखा दिया यहाँ पर मकामी जिंदगी आबादी है, जिस पॉइंट के ऊपर टूरिस्ट आते हो वहां पे ट्रेनिंग कैंप को सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, इंडिया ने पॉइंट आउट किया हुआ है, इंडिया हमें पता है कि इसको जगह को स्ट्राइक कर सकता है, हमारे इंतजामात मुकम्मल हैं। इंडिया इन जगहों के अलावा, चूंकि शहरी इलाका है बिल्कुल, इसके नीचे मुजफ्फराबाद है, बड़ी आबादी है, 83 टूरिस्ट स्पॉट है, उनके इन दोनों पॉइंट्स को भारत जहन से निकाल देके इसको हिट करने की कोशिश करेगा। भारत कह चुका है सिविलियन, वो भारत और पाकिस्तान की इस पे अंडरस्टैंड है कि सिविलियन टारगेट्स नहीं करने उन्होंने, लेकिन जहां पे इस तरह की बात वो कहेगा तो उनकी ये मीडिया में ये चीज़ आ रही थी कि वो जहां ट्रेनिंग कैंप का उनके जहन में है वहां पे वो हिट कर सकते हैं। सो दैट्स द रीज़न है यार, सिविलियंस को तो वो अटैक नहीं करेंगे, वो क्लियर हो चुका है पहले, मेरा ख्याल दोनों साइड वो कभी पहले भी नहीं करते। एक बड़ी अहम खबर जो है वो आई है कि कांग्रेस के जो सदर हैं और अपोजिशन लीडर हैं खरगे, मलिक अर्जुन खरगे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी साहब को जो है वो पहले से पता था इस इंसिडेंट के बारे में और फिर भी उन्होंने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बमशेल है। अगर कोई मतलब है कोई हमारे यहाँ से खबर निकलती या कोई दुनिया का और किसी अखबार, मीडिया या हुकूमत कहती तो डेफिनेटली उसको प्रोपेगेंडा समझा जाना था, मिसलीडिंग न्यूज़ समझा जाना था। अब जूं इसके दिन गुजरते जा रहे हैं, पहले तो एक ट्रेजिडी होती है तो उस पर पूरा मुल्क, पूरी आवाम, पूरी सोसाइटी, पार्लियामेंट, वो लोग जो हैं हुकूमती नैरेटिव बाई करने पे मजबूर होते हैं। वो कहीं भी होगी, वो पाकिस्तान में होगी, अमेरिका में हो, दुनिया के किसी हिस्से में हो, लंदन में हो या इंडिया में हो, जो पहला आपको आता है ना हुकूमत का नैरेटिव,
यू आर कंपेल्ड टू बिलीव इन इट, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत होती है कि हुकूमत, एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेज डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, इनके पे आपने सवालात नहीं उठाने, क्वेश्चंस नहीं करने, ये हर जगह होता है। और दूसरा साथ में आपने ब्लेम ही कर देना होता है अपने मुखालफों को, दुश्मन मुल्कों को, जी फलां का हाथ है। ये काम हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि वो अकेले होते हैं। यहाँ भी आपको पता जाफर एक्सप्रेस का वाक़या तो हमने साथ में हमने भी 2-4 ढूंढ के दे दिए थे, अभी चल रहा था वो सारा केस, हमने कह दिया फलां फलां इससे मुलविस हैं, ये मुल्क जो हैं, या फलां के लैंड यूज़ हुई है, या ये चीज़ें हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो लोग जो होते हैं अपनी एजेंसीज, अपने इदारों, अपने हुक्मरानों से सवाल करने की बजाय उनका मुंह बंद करा दिया जाता है कि ये जी बैरूनी हाथ है। बैरूनी हाथ का मतलब है तुझे चुप रहना है, हमसे कोई सवाल नहीं पूछा। जो बजट ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आपके पास आपको वसाइल दिए गए हैं, ऑडिट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, फ्री हैंड है। फ्री हैंड के बावजूद भी अगर लोग आपके मारे जाए और आपको पता ही ना हो कि ये वाक़या हो रहा है, होने वाला है, इसको प्लान किया गया होगा, प्लॉट बनाया, अब सारे अच्छा जब वाक़या हो जाते हैं सारे समझदार हो जाते हैं। वो इंग्लिश की बड़ी खूबसूरत कोट है, मुझे बड़ी पसंद है। वो कहते हैं ना कि इट्स वेरी इजी टू बी वाइजर आफ्टर द इवेंट। इवेंट हो गया समझ, अब इंडिया को पता चल गया जनाब कि 800 पाकिस्तानी यहाँ से एंटर हुए, 800 पूरी फोर्स ब्रिगेड है भाई। अगर 800 यहाँ से निकल के पहुंच गए तो फिर इट्स ए ह्यूज फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन इंटेलिजेंस और उनका सारा सिस्टम। और आप पॉइंट आउट करें कि एग्जैक्टली ये जगहें हैं जहां से एंटर हुए। वही कह रहा हूं ना, आप सियाने हो गए। मतलब आपका सैटेलाइट लगा हुआ होगा, आपके ड्रोन लगे होंगे, आपकी इंटेलिजेंस होगी, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होगी, कुछ लोग इधर भी आपने भेजे होंगे कौन आ जा रहे, सारी चीजों का आप सारे सियाने। ये कोर्ट मुझे बड़ी पसंद है, लव इट, कि वाक़या हो जाए उसके बाद उसके कंसिक्वेंसेस का पता चल जाए ना, फिर सारे सियाने हो जाते। हमारा भी ये कुछ हुआ था जाफर एक्सप्रेस में, जो ही वहाँ पे शुरू हमने कहा जी अफगानिस्तान से वो राब्ते में, वो देखें जी इंडिया से राब्ते में। खैर वो कहते हैं हम सेटेलाइट या फोन के जरिए हम मॉनिटरिंग कर रहे थे, उधर से फलान है, हम भी सियाने हो गए, इधर इंडियन सियाने हो गए वाक़े के बाद, इधर हमारे मारे गए बेचारे, उधर उनके सियाह टूरिस्ट बेचारे वो मारे गए, फिर सबको पता चल गया। सवाल ये है कि ये वाक़े से पहले क्यों नहीं, मतलब इंटेलिजेंस क्या होती है या काउंटर इंटेलिजेंस क्या होती है, यही चीज़ें होती है ना, आपने वाक़े से पहले बतानी। अच्छा बहुत सारा यहाँ पे अब वो ये कह रहे हैं, जो चीज़ सामने आई है, ये उस मलिक अर्जुन साहब सामने लाए हैं, वो ये कह रहे हैं जनाब कि मोदी साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को इस वाक़े से 3 दिन पहले बता दिया गया था इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कि अटैक इज़ कमिंग, और मोदी साहब की विजिट होनी थी वहाँ श्रीनगर में, एक कोई उन्होंने ट्रेन वगैरह को वो करना था, उसका उन्होंने कोई इनागुरेशन करनी थी वहाँ पे, तो मोदी साहब ने अपनी कैंसिल कर दी। अब होता ये है कि ये चीज़ सामने पहले नहीं आई थी। अब जूं टाइम गुजरता जा रहा है, इंडियन मीडिया पहले तो हमारी बैशिंग करता रहे, हमारे पे चढ़ाई की, भाई हम तो यूजुअल सस्पेक्ट है ना, हम तो हाथ खड़े किए बैठे हुए, दुनिया का जहाँ का जो भी आता है ना हमारी गिरबान पकड़ लेता है, भाई आपने किया होगा। हमें तो 10 मिनट में बोल दिया था उन्होंने, हमें 10 ये उनकी मेहरबानी, 10 मिनट लिया उन्होंने, वी आर ग्रेटफुल टू देम। ये 10 सेकंड वाला काम हमारे ऊपर ही डलना चाहिए था, हमें तो जो भी आता गिरबान से पकड़ लेता है, हम बेचारे भी घिस जाते हैं कि भाई साहब हमारा ना भी हूँ तो हम चोर बन के बैठे होते हैं। खैर